वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। 50 साल पहले या फिर अभी की स्थिति, हम दोनों स्थितियों की अभी कंपेयर करनी पड़ेगी। अब एक औरत को महिला बोल ले, स्त्री बोल ले, बेटी बोल ले, बहू बोल ले, बाप माँ बोल ले, सब तरीके से बोल ले, लेकिन एक औरत को अपनी पहली लड़ाई सबसे पहले अपने घर वालों से लड़नी पड़ती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहूँगी जिनका नाम है पुतुल कुमारी, जो एक समाज सेविका भी है। जिस टाइम पे जब ये 8th क्लास में पढ़ती थी तो इनका पहला शादी का रिश्ता आया। तो आप सोच लीजिए खुद, जिस टाइम पे एक 8वीं क्लास पे पढ़ने वाली लड़की की एज कितनी होगी, या तो 12 साल या 13 साल, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन ये 50 साल पहले पुरानी बात है। और ये पुतुल कुमारी जी बताती है कि जब ये छोटी थी तो इनकी दादी, जब देश आज़ाद हुआ था तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। बोल लीजिए एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, पुतुल कुमारी जी की दादी जी ने। लेकिन फिर भी उनका परिवार सक्षम था हर तरीके से, पढ़ाई के मामले में और सब जगह से देखा जाए तो सक्षम था एक तरीके से। लेकिन फिर भी एक लड़की होने के लिए उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था, और एक लड़की को हमेशा आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक लड़की की ऐसी ज़िंदगी है कि जैसे कि आप लोग खुद सोचिए कि जब पुतुल कुमारी जी की जो दादी जी थी वो खुद स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों के लिए पुतुल कुमारी जी को हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता था। जब वो 8th क्लास में थी तो उनका रिश्ता आया, तो उन्होंने उस टाइम पे शादी करने के लिए मना कर दी। लेकिन फिर भी उनके परिवार ने उनकी नहीं सुनी, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने घर वालों से, और फिर बाद में समाज से, और फिर बाद में सिस्टम से बगावत की। फिर धीरे धीरे करके जब उनका परिवार, जब फैमिली सिचुएशन ऐसी आई तो उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उनको सब कुछ छोड़ के, जब वो कोलकाता में थी, ये कोलकाता की रहने वाली है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, लेकिन कोलकाता में उनकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से उनकी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई उनकी फैमिली की। तो इस वजह से उनको यूपी के उन्नाव में आना पड़ा। तो यूपी में तब वो आए, तो जब धीरे धीरे करके जब वो बड़ी हुई, तो फिर वो जब बड़ी हुई तो धीरे धीरे करके उन्होंने जाना कि समाज में क्या होता है क्या नहीं। फिर जब आप लोग खुद बताइए कि जो हमारे देश में ये सब होता रहता है, जब सरकार ने खुद आरक्षण दिया हुआ है महिला को 30%, तो फिर भी लोगों को, एक औरत को अपनी हर चीज़ के लिए समाज से लड़ना पड़ता है। जब मैं उन सब माँओं से कहना चाहती हूँ, माँओं से, भाभियों से, दादियों से, यहाँ तक कि चाचियों से, यहाँ तक कि सासुओं से और बहुओं से भी कहना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटी बड़ी हो या आपकी बेटी हो तो उसको वो सारे चीज़ें अवेलेबल करवाइए। आपकी उसको ये इस तरीके से सिखाइए दुनिया की सीख कि तुम रहो, अपने हिसाब से रहो, तुम्हें खुली आज़ादी है कि तुम जो चाहे तुम उसे पाओ, लेकिन हमेशा ये ना कहो उससे कि तुम जो कर रही हो उसमें अगर असफल हो जाओ तो गलत तरीके से उसके साथ बिहेव ना करे। सबको बराबरी का जीने का हक है। मैं इसमें पुरुषों को दोषी नहीं मानती हूँ, इसमें उन लोगों की गलती है जो घर की महिलाएं होती हैं उनकी, कि अगर वो खुद ही घर की महिलाएं अपने घर की औरतों का साथ नहीं देगी तब फिर बाहर वालों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अगर घर के लोगों का साथ देंगे तब जाके समाज के साथ, क्योंकि अपन की जो पहली, जो आप लोग खुद सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, और उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। जो बच्चे को जो सिखाया जाता है उस माँ की तरीके से सिखाया जाता है। अगर वो माँ उस बच्चे को जिस तरीके से ढालना चाहे, वो माँ अपने बच्चों को वैसे ढाल सकती है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शिक्षा माँ बाप देते हैं
उसके हिसाब से भी वो सीखते हैं, लेकिन वो बाहरी माहौल में भी इतने ज़्यादा रम जाते हैं कि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं या तो ख़राब सिचुएशन में जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं गलत संगत वाले लोगों के साथ भी रह के वो अच्छी तरीके से अपने आप को ढालते। इसी तरीके से पुतुल कुमारी जी का भी ये है कि जब वो बड़ी हुई थोड़ी, तो उनका जब रिश्ता आया और वो घर पे जब ऐसे ही जब आप लोग खुद जानते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम पे देश में सब जगह सब चीज़ों को बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी पुतुल कुमारी जी ने अपने आप को उन सब दंगों में शामिल कर लिया जो लोगों की एक तरीके से बोला जाता है उसके घर वाले इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती ये सब। लेकिन फिर भी पुतुल कुमारी जी ने अपने आप को साबित करने के लिए वो इन सब दंगों में कूदी और देश की रक्षा के लिए उन्होंने भागीदारी निभाई। और इसके ख़िलाफ़ उनके परिवार था, उनके पापा ने, उनके परिवार ने और यहाँ तक कि उनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई। तो फिर पुतुल कुमारी जी ने भावना में आके कह दिया कि ठीक है, आप जो बोलोगे उसके हिसाब से मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर जब दूसरी बार जब उनका रिश्ता आया तो उस टाइम पे कुंडली नहीं मिली, तो इस वजह से वो उनकी शादी नहीं हो पाई। फिर वो जब बड़ी होती गई तो उन्होंने देश की जो स्लम जो जगह होती है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ जिनको बोलते हैं, वहाँ पे लड़कियों को शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा का महत्व बताया कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा देश में हमारा नाम होगा और हम तरक्की करेंगे और साथ में अच्छा माहौल भी मिलेगा पढ़ाई करने से, क्योंकि सब कुछ मिलता है। पढ़ाई करेंगे हम तो हम जो चाहे वो पा सकते, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं हुए तो ना तो हम किसी से सही से कम्युनिकेशन कर सकते, ना ही कुछ अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई हमारी दुनिया की सबसे बड़ी की है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके हम पढ़ाई के दम पे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो और साथ में जो पुतुल कुमारी जी जब भी ढाबे वगैरह में जाती तो वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चों को बर्तन मांजते हुए देखती तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती, उन बच्चों को समझाती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। फिर जब वो धीरे धीरे फिर जब वो उन्नाव में आई तो उन्होंने नक्सलीवादी वाले एरिया में भी लोगों की समझाया बुझाया, और साथ में उन्होंने औरतों के लिए और साथ में बाल मज़दूरों के लिए भी काम किया। मतलब औरतों की भलाई के लिए और बाल मज़दूरी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए। और साथ में जिस टाइम पे जब देश में कहीं पर भी दंगा होता था तो वो दंगे वाली जगहों पे जाती थी, तो लोगों को समझाती थी, दंगे ना करने के लिए सलाह देती थी। और उन्होंने हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम किया और वो आज भी कर रही है। वो ऐसी महिला हमारे देश में हो, ऐसी और भी महिला हमारे देश में हो तो हमारे देश के बहुत अच्छे भाग्य होंगे। और साथ में आप लोग खुद सोचिए कि जो ये हमारे देश का माहौल है, जो हम बच्चों को देते हैं, जो गेम्स में या किसी भी चीज़ में जाने के लिए, अगर हम अपने बच्चों का या फिर हमारे बड़े अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि औरत की, महिला की, एक स्त्री की या बेटी की, बहू की या माँ की पहली लड़ाई होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ परिवार से ही होती है। फिर बाद में उसको समाज का सामना करना पड़ता है, उसके बाद सिस्टम से लड़ना पड़ता है। अगर परिवार हमेशा साथ रहेगा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन पा लेंगे। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं। अगर पुतुल कुमारी जी की कहानी आपको अच्छी लगी तो बताइएगा। ये दैनिक भास्कर न्यूज़ ऐप की कहानी है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इन्हों का जीवन भी बहुत ज़्यादा संघर्ष है, इन्होंने कभी शादी नहीं की और ये जब पीछे मुड़ के देखती है तो ये इस तरीके से अपने आप को एक सुकून से बोलती है कि जो किया, शादी नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन समाज के लिए जो किया उसी में उनको सुकून है। और जैसे एक आदमी को, जब एक आदमी
बिना शादी के रह सकता है तो एक औरत भी बिना शादी की रह सकती है, ये वो कहती है। और साथ में ये तो समाज का नियम है, अगर चाहे तो आप शादी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शादी करें, शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन पहले एक लेडी को इस तरीके से तो अपने आप को साबित करने का मौका तो मिलना चाहिए कि, और एक तरीके से एक औरत को पहले सक्षम तो होने दीजिए, एक लड़की को सक्षम तो होने दीजिए। जब वो सक्षम हो जाए अपनी लाइफ में, अपना लेवल अचीव कर ले, उसके बाद बखूबी शादी करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो एक औरत का जीवन बच्चे होने के बाद बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, फिर बाद में फिर उन बच्चों को बड़ा करना, और फिर धीरे धीरे करके उनकी परवरिश, फिर वो बड़े होना स्कूल लेवल, फिर बाद में फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनकी शादी का, फिर एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म थी। क्योंकि औरत की सिर्फ और सिर्फ दायरा सेट करके रखा हुआ है हमारे समाज में कि एक औरत बड़ी होगी, एक औरत का जन्म होगा, मतलब एक बच्ची का जन्म होगा, लड़की बनेगी, स्कूल जाएगी, उसका दायरा सेट करके रख देते हम लोग। फिर जब उसकी शादी होने वाली रहती तो घर वाले ये कहते हैं कि भाई शादी अपने हिसाब से जियोगी, तुम ये करोगी वो करोगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो शादी करके किसी और घर में जाती है तो उसको एडजस्ट करने में 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। फिर जब वो बड़ी होती, वो जब उस घर में ढलने की कोशिश करती है, तो अगर अच्छा घर मिल गया उसको तो उसकी अच्छी होती है। अगर वो अच्छा घर नहीं मिला उसे तो फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो लड़की भी अगर निभाने वाली हो, अगर घर अच्छा मिल गया, अगर वो लड़की निभाने वाली हो तो एडजस्ट कर लेगी। अगर घर अच्छा नहीं मिला, अगर वो अच्छी भी लड़की नहीं हो तो फिर दोनों ही चीज़ें बेकार है। इसलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ, और ख़ास करके उन सब लेडीज़ और उन सब लड़कियों से, कि आप लोग पहले खुद को इस काबिल बना लीजिए, तब जाके आप बाद में शादी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद सोचिए कि जब सपोज़ करिए ज़िंदगी में हमें कभी ऐसा मुकाम देखने को मिले, जब या तो सिचुएशन खुदा ना खास्ता कि जैसे हमारा हस्बैंड से लड़ाई हो गई या फिर कुछ दिक्कत हो गई, तो हम खुद को इस तरीके से सक्षम तो बना लें कि अगर सिचुएशन कभी इस तरीके से लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर सपोज़ हस्बैंड को कुछ दिक्कत आ गई, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई घर में कि जैसे कि हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट हम अपने कंधों पे भी तो भार उठा सकते हैं ना। हम इस काबिल तो खुद को बना सकते हैं कि हम घर की जिम्मेदारी उठा सकें। जब एक पति अपनी पूरी भूमिका अच्छी तरीके से निभा सकता तो एक औरत भी निभा सकती है। एक औरत भी एक बच्चे के लिए बाप भी बन सकती है और माँ भी बन सकती है, दोनों ही बन सकती है एक बच्चे के लिए औरत। तो इस तरीके से उस औरत को जिम्मेदार बन सकती है। जब औरत हर तरीके की निभा सकती है एक जिम्मेदारी, तो वो सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानती है। और साथ में औरत को आप लोग जितना सरल समझते हैं ना, उतनी सरल नहीं है। एक औरत का जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है। आप लोग सब सोचते हैं कि एक औरत सब चीज़ें मैनेज कर लेती है, लेकिन जब उसकी सिचुएशन होती है ना, उसको खुद को पता होता है कि उसकी सिचुएशन किस तरीके से है। और बाकी आप लोग खुद समझदार है, एक अच्छी लेवल वाली लाइफ आप खुद जी रहे हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।